कहते हैं किसी की मृत्यु पर खुश नहीं हुआ जाता, उसके परिवार के दुख में शामिल ही हुआ जाता है, चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन 11 मार्च 2026 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी मृत्यु का फैसला सुनाया जिसमें उनके उस जिसको मृत्यु का फैसला सुनाया उसके ही स्वयं के माता पिता दुख के साथ साथ खुशी के आंसू भी उनके आंखों से झलक उठे, क्योंकि ये मामला था एक ऐसे यंग बेटे का, जवान बेटा जो माता पिता का सहारा बनता है। वो पिछले 12 सालों से बेडरिडन था, वेजिटेटिव स्टेट में था। क्यों था? अगस्त 2013 में वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, हरीश राणा जी, जिसके बाद वो एक चौथी मंजिला इमारत से गिर पड़े थे नीचे, और जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज डिक्लेयर कर दिया था, और पिछले 12 साल से वो वेजिटेटिव स्टेट में बेडरिडन थे। वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है? वेजिटेटिव स्टेट मतलब एक इंसान जो कि वेजिटेटिव मतलब पेड़ पौधों के जैसी स्थिति में आ जाता है, कि जैसे हम मानते हैं पेड़ पौधों में भी जान तो होती है, वो ग्रो तो करते हैं, उनको नॉरिशमेंट तो चाहिए होता है, लेकिन वो इंसानों के जैसे कृत्य नहीं कर सकते, वो हिल डुल नहीं सकते, वो चल फिर नहीं सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब इंसान तो उस स्थिति में नहीं रह सकता। तो जिनका बेटा अशोक राणा जी का बेटा जो पिछले 12 साल से इस स्थिति में था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगाई कि मेरी और मेरे परिवार और मेरे इस बेटे इस हरीश राणा के पर दया करी जाए। एक रिट पिटीशन फाइल करी और उनसे उनके लिए पैसिव यूथेनेशिया की मांग करी। पैसिव यूथेनेशिया का ये हमारे देश में अपने आप में पहला केस है। जी हाँ, ये हमारे देश में पहली बार हुआ है कि कोर्ट के स्टैम्प के साथ, लीगल वैलिडेशन के साथ किसी व्यक्ति को, किसी ह्यूमन बीइंग को पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा है। पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है? पैसिव यूथेनेशिया में आप जब ये कंफर्म हो जाता है, जैसे कि ये इसका कोई नहीं रिकवरी हो सकती, इरिवर्सिबल है ये वेजिटेटिव स्टेट, तब सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथेनेशिया अनाउंस कर सकता है, या कोई भी हमारा देश का कोर्ट, जिसमें कि आप जो आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट सिस्टम पे जिस पर उस इंसान को सरवाइव किया जा रहा है, वो आप विड्रॉ कर लेते हो। जो पाइप्स के थ्रू उनको फूड या लिक्विड दिया जा रहा है, वो आप विड्रॉ कर लेते हो, जिससे कि वो धीरे धीरे अपने ईश्वर में सिधार जाएं। वो मृत प्राय इंसान। तो इसका पूरा बैकग्राउंड क्या रहा? इसका बैकग्राउंड बन गया था 2011 में अरुणा शानबॉग के केस में। अरुणा शानबॉग कौन थी? अरुणा शानबॉग पुणे के KEM हॉस्पिटल की नर्स थी 1973 में। उनके साथ बेहद क्रूअल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था 27 नवंबर 1973 को, जिसके बाद उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए उस क्रूअल असॉल्ट के बाद, सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, और वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ गई, PVS इसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। और तब से लेकर 2009 तक वो वेजिटेटिव स्टेट में थी, जब एक सोशल एक्टिविस्ट, एक वकील और एक जर्नलिस्ट, ऑथर पिंकी वीरानी ने पिटीशन फाइल करी कि इतने लंबे समय से ये चूँकि इस सिचुएशन में हैं, तो इनको पूरा अधिकार है टू डाई विद डिग्निटी, और उसके तहत इनको पैसिव यूथेनेशिया देना चाहिए। लेकिन तब जो अरुणा शानबॉग के प्राइमरी केयर गिवर्स थे KEM हॉस्पिटल में, जो पिछले 30-32 साल से उनका ध्यान रखे हुए थे, उन्होंने उसका बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपोज किया कोर्ट में,
और उन्होंने कहा कि ये कभी कभी रिएक्ट करती हैं, अपने पेन पर रिएक्ट करती हैं, अपनी तकलीफ़ पर रिएक्ट करती हैं, इनके फेस एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं, हम इनकी ब्रीदिंग भी महसूस कर सकते हैं और इसलिए इनको पैसिव यूथनेशिया नहीं देना चाहिए। तब 2011 में पिंकी विरानी जी की पिटीशन पर अरुणा शैनबॉग को तो पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पिंकी विरानी जो पिटिशनर थी उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप विक्टिम के साथ नहीं था जिनकी पैसिव यूथनेशिया की वो मांग कर रही थी। लेकिन कोर्ट ने उसी समय 2011 में गाइडलाइंस दे दी देश को कि किन किन सर्कमस्टांसेस में पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। इनमें से ये गाइडलाइंस थी कि जैसे हॉस्पिटल बोर्ड बनना चाहिए, एक जो प्राइमरी बोर्ड कहलाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी बोर्ड होना चाहिए, एक मजिस्ट्रेट नोड होनी चाहिए विच विल एंश्योर दैट ह्यूमन पैलिएटिव केयर विल बी गिवन एट ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये जो दोनों बोर्ड, ये सभी मेडिकल पैनल्स ये एंश्योर करेंगे दो चीज़ें। पहली कि हाँ, ये पेशेंट जिसकी पैसिव यूथनेशिया की डिमांड की जा रही है ये परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में है, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये इनकी जो बीमारी है वो इरिवर्सिबल है। और फोर्थ, अगर कोर्ट इनको पैसिव यूथनेशिया देता है, अलाउ करता है, तो इनकी पैलिएटिव केयर होनी चाहिए, ह्यूमन पैलिएटिव केयर होनी चाहिए। मतलब पैसिव यूथनेशिया देने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही किसी को मरने के लिए छोड़ दोगे। उनका बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको मेडिकल केयर के साथ में छोड़ा जाएगा कि वो अपना अंतिम सांसें गिन सके वो विक्टिम। और इसमें आर्टिकल 21 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया कि अगर राइट टू लिव विद डिग्निटी है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। आप जो लोग इतने डिकेड से अगर वेजिटेटिव स्टेट में हैं, डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हरीश राणे जी के केस में था कि अशोक राणा जी जो उनके पिता थे, अपने बेटे की इलाज के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशंस में पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए और ये दिया जा रहा है। और यही मेरा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।